प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि मुल्जिम जुहैब का साथी वारदात में शरीक होने के बावजूद खुद को मासूम करार देता रहा। आइए देखते हैं कि यहाँ केस का कौन सा नया पहलू सामने आया। जुहैब के साथ पकड़े जाने वाले मुल्जिम नौमान का कहना है कि फरहाना इसके साथ फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, जहां इसकी फरहाना से सलाम दुआ हुई थी। वकूए के रोज़ जुहैब ने इसे फरहाना को फ़ोन करके बुलवाने के लिए कहा था, जिसके बाद वो फरहाना को खमीसो गोट के एक घर में ले गए, जहां इसके सामने जुहैब और उसके दोस्त ने पहले तो फरहाना को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे गला घोंट कर कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिम नौमान का दावा है कि वो इस वारदात की मनसूबाबंदी में शामिल नहीं था। इसका सिर्फ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ जिस पर इसे गिरफ्तार किया गया है। मैं नहीं था सर, फेंकने में मैं शामिल नहीं था। जितनी वारदात मैंने देखी सर, तुम्हारा कह रहा है सर, जितनी वारदात मैंने देखी कह रहा है सर, झूठ बोल रहा है सर। मारा इसलिए था, वो उसको ब्लैकमेल करने लगी थी, इसी के कॉल है सर। हमारे सर के सामने इसने गवाही भी दी है सर कि वो मेरे को बहुत ब्लैकमेल करने लगी थी कि मेरे से शादी करो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल किया सर। यार जुम्मे को उसके साथ घूमने भी जाता था। कितने अरसे से इनकी दोस्ती चली, तुम कितने अरसे से इसको जानते हो? सर मेरे को तो फरहाना ने मिलवाया था सर, 3-4 मुलाकात हुई थी इससे मेरी सर। फिर फ़ोन पे बात होती थी, उसके बाद फरहाना ने इससे मेरे को मिलवाया था कि ये मेरा दोस्त है। तुम कैसे पकड़ गए? तुम इस केस में कैसे आ गए? सर मेरी सिर्फ गलती ये थी सर कि इसने बोला फ़ोन करके बोला, सिर्फ मैंने फ़ोन कर रहा था सर। उसके बाद सर मैं इसके साथ गया, ये मेरी गलती सर। जब हमने इसको अरेस्ट किया तो इसके कब्जे से वही सिम बरामद हुई जिस पर इसने कॉल की थी। जब हमने इसको इंट्रोगेट किया मौके पे तो उसने मुझे ये बताया कि जुहैब ने मुझे कहा था कि इसको तुम बुलवाओ। ये अदावत जो मुलजिमान ने आपको बताई है कि इससे 5 साल का इसका जो है अफेयर चल रहा था, उसमें इसका ये कहना है, तफ्तीश तो हम अभी कर रहे हैं, इसका ये कहना है कि 5 साल से जो है वो मैं उसके साथ दोस्ती थी मेरी, और अब वो क्योंकि मैं शादीशुदा हो गया, अब वो मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मुझसे शादी करो, तो जिसकी वजह से मैंने उसको मारा है। फरहाना की कत्ल की वारदात का एक और पहलू उस वक्त सामने आया जब पुलिस और मकतूला के रिश्तेदारों ने यह बताया कि मुल्जिमान कत्ल की वारदात को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्जिमान ने फरहाना के पास मौजूद लाखों रुपए मालियत की ज्वेलरी हथियाने के लिए उसे कत्ल किया है और पुलिस इस पहलू पर बारीक बीनी से तफ्तीश कर रही है। तो सामने जो चीज़ें वो यही है कि वो उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन इसमें एविडेंस और भी मज़ीद आगे आएंगे कि असल और वजह क्या थी, क्योंकि हमें जो है वो जो इनके घर वाले हैं मुतवफ़िया के, वो ये भी बताते हैं कि उसके पास कोई प्लाट वगैरह भी था, उसके कोई रकम वगैरह भी थी। अब उन चीज़ों को भी हम सामने लेके आ रहे हैं ताकि उससे भी पता चले कि भाई बेहतर चीज़ की क्या है क्या नहीं। इन्होंने बालियाँ उतारी, इनकी ब्लेड, सोने की चेनें, पैसे, तमाम चीज़ें इन्होंने। अगर यही मसला था तो उसको मर्डर करके फेंक देना चाहिए था ना। ये डकैती का रंग देने की कोशिश की इन्होंने, क्यों की ये? और कल भी इन्होंने हमारी मौजूदगी में, तारिक साहब के सामने हमारी मौजूदगी में इन्होंने इस चीज़ का इकरार किया और फिर कहा कि पहले भी मेरी तरफ उसके पैसे हैं। बिल्कुल पैसों के लेन देन का मामला है और प्लॉट का मामला है, इसको ये गलत रंग दे रहे हैं। मेरे पास 4-5 दिन पहले से पुलिस वाले आ रहे थे, मैं समझ गया था मेरी रेड आने वाली है। मैंने आखिरी वक्त में उनको बताया भी, वो मुझे फिर भी लेने आ गए, मैं चला गया उनके साथ में। मुझे यहीं पर गोली मारते हैं, बस यही शर्म है मेरे अंदर। शादीशुदा अफराद का दूसरों से ताल्लुक हमारे माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इसलिए कि इसका अंजाम अक्सर बहुत ही भयानक होता है। जुहैब और फरहाना शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम रखे हुए थे, जिसका अंजाम सबके सामने है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो खिलौना पिस्टल से वारदातें करता था, जबकि CIA पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। गार्डन टाउन पुलिस
पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके उनसे मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गार्डन टाउन में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी और इस टीम ने एक जगह नाका लगाकर शहरियों को लूटते हुए इस गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एएसपी गार्डन टाउन के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजम 9 उम्र हैं और खिलौना पिस्टल की मदद से डकैती की वारदातें करते थे। मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है और जेल भी जा चुके हैं। मुलजमों ने इब्तदाई तफ्तीश में 12 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ किया, जिन्हीं 12 वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया है। और ये देखने की बात यह है कि ये कम उम्र लड़के हैं। इनमें से 1-2 के पास से एक टॉय पिस्टल भी बरामद हुआ है, जो कि असली नहीं, खिलौना पिस्टल है। और इसकी मदद से भी ये लोगों को डरा कर मौके पर इनसे कीमती अशिया और ख़ास तौर पर जो कि मोबाइल वगैरह छीन लिया करते थे। और इस तरह से इन्होंने जो गार्डन टाउन के अंदर इस वारदात करते हुए ये पकड़े गए हैं। जेल में पहले रहे हैं और जेल में मज़ीद ये ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। इन्होंने बताया जेल में रहकर इनकी मज़ीद आपस में दोस्तियाँ हुई हैं और इनमें एक मज़ीद लड़का इन्होंने वहाँ से दोस्ती के नतीजे में अपने गैंग में शामिल किया। एएसपी गार्डन टाउन का कहना है कि चंद रोज कबल अबू बकर ब्लॉक में कत्ल होने वाले अरशद सुबहानी और उसकी पोती के मुलजमों को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा, जबकि गिरफ्तार होने वाले डाकुओं के गिरोह से तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। तफ्तीश उसमें चल रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गार्डन टाउन में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जराइम के ख़िलाफ़ जो पुलिस की कार्रवाइयों का जो सिलसिला है बड़ी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला जो और भी फैसल टाउन के इलाके में ख़ास तौर पे जो ये क्रिमिनल लोग इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं उनको बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब सीआईए मॉडल टाउन ने कहना के इलाके में छापा मारकर एक शख्स अनवर साजिद को गिरफ्तार करके उससे 22 राइफलें, पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजम मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों के नाम से असला खरीदता और जराइम पेशा अफराद को फरोख्त करता था, जबकि मुलजिम का कहना है कि उससे बरामद होने वाला तमाम असला लाइसेंसी है और सिक्योरिटी कंपनी बंद होने के बाद से उसके पास है। सर ये एग्जेक्टिव सिक्योरिटी का लीगल वेपन है, लाइसेंस वेपन है। तो ये आपने घर पे रखे हुए थे? जी, ऑफिस समनाबाद में बंद कर दिया था तो घर में रखेंगे। अभी ये ज़ाहिर नया ऑफिस बनाएंगे तो उसमें रखना था। एक गन का वेपन मौजूद है। पुलिस को बताया आपने? बिल्कुल बताया है उनको, बार बार मैंने कहा है। नहीं, पुलिस को आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए? सर मैंने उनको बोला है कि मुझे मौका सर देंगे तो मैं उनको डॉक्यूमेंट्स कैसे दे दूँ? मैं यहाँ आके बैठा हूँ, मोबाइल उन्होंने मेरा ले लिया है, मेरा किसी से कोई राब्ता ही नहीं है, तो कैसे मैं प्रोड्यूस करूं? प्रोड्यूस तो मेरे साथ ये भेजे, मैं हर एक वेपन का प्रॉपर लाइसेंस है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिली है काना के इलाका में असला नाजायज़ मौजूद है, मैं हमरा मुलाजमान वापसरान को बता के रेड किया है। वहाँ पे जो ये असला पकड़ा गया तो अफसरानों को बताया, इनसे पूछा गया कि आपके पास लाइसेंस वगैरह या इजाज़तनामा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त कोई इजाज़तनामा या लाइसेंस नहीं है, तो हम ले आए। शहरियों का कहना है कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम करे ताकि शहरियों की जानो माल चोरों डाकुओं से महफूज रह सकें। इसी तरह नाजायज असले के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जाए। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमें cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।